गाइस, गुड आफ्टरनून एंड देसी ब्रेनर में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो बहुत लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। पता सबको है, बट क्योंकि ईरान की जो लड़ाई चल रही है, फिर ऑयल प्राइसेस जो बहुत बढ़े हैं, शेयर मार्केट में कोई खास दम नहीं है, तो हम सब उसी में व्यस्त है। फिर जो इलेक्शंस है अलग अलग स्टेट्स में, बंगाल में है, तमिलनाडु में है, केरला और असम में है, तो हम लोग बस उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो एक नंबर जो तेरी ज़िंदगी कंट्रोल करता है, ये एक नंबर ऐसा है जो आप सबकी ज़िंदगी कंट्रोल करता है, करेगा। वो है क्रेडिट स्कोर। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाके नहीं तो पछताओगे। आपको ज़्यादा इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, कोई स्कूल में कहीं नहीं सिखाता है, ना कोई कॉलेज में सही से सिखाते हैं। बैंक भी आपको सही से नहीं बताती है जब तक आप लोन नहीं लोगे। नो लोन नहीं लोगे तब तक नहीं बताएगी। तो चालू करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। तो आप समझो, आप 2027 में आपके पास जॉब, सैलरी, सब कुछ है। आपको अपना पहला लोन लेना है, मान लो घर लेना है या बाइक लेना है। तो आपके पास पैसे की कमी है तो आप लोन लो। तो आप बैंक पे जाओगे एंड बैंक फिर आपको बोलेगी कि सब कुछ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपका सिविल स्कोर बहुत कम है, बहुत लो है, और आपको लोन नहीं मिलेगा। या मान में मिलेगा भी तो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इन दैट केस आप समझोगे कि आपकी गलती हुई कहाँ, या आपकी गलती क्या है। गलती ये है कि आपने पहले इस चीज़ को समझा ही नहीं। जब आप 18 साल के थे, 20 साल के थे, या आप यंग भी थे, और आपने अगर समझा भी होगा तो आपने शायद इसके बारे में कुछ किया नहीं। तो क्रेडिट स्कोर है क्या मतलब? तो ये एक नंबर ऐसा है जो 300 से 900 के बीच में होता है। एंड बैंक्स या एनबीएफसी इस पर डिसाइड करती है कि आपको लोन या उधार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो आपको, आपके ऊपर भरोसा कैसे किया जाए। तो ये 300 से जो 900 के बीच का नंबर होता है, ये इस आधार पे होता है कि आपने पहले लोन कैसे लिया था, और लोन लिया था तो अपना ईएमआई चुकाया कि नहीं चुकाया। तो इंडिया में जो होता है सिविल स्कोर, वो ट्रांस यूनियन से होता है, ट्रांस यूनियन सिविल से। वो जितना ज़्यादा आपका स्कोर ज़्यादा होगा उतना आप पे ज़्यादा भरोसा किया जाएगा। तो अगर आपका जो स्कोर है वो 750 से 900 है, तो आप तो बहुत ही बढ़िया है। आपको बैंक सबसे अच्छा रेट देगी और आपके पीछे भागेगी, आपको कॉल करेगी कि आप लोन लो, लोन लो। और अगर आपका 650 से 749 है, तो आप एक साधारण आदमी, भारतीय की तरह हो, तो आपके पास एक रूम है, एक स्पेस है जहाँ पे आप उसको इम्प्रूव कर पाओ। पर ठीक ठाक है, आपको लोन ठीक ठाक रेट पे मिलेगा। लेकिन आप जब आपका जो स्कोर है 550 से 649 पे हो, तो आपको लोन मिल तो सकता है, बट आपको जो ब्याज चुकाना होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो आपका जो लोन का कॉस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। तो अगर मान लो किसी को 8-9% पे अगर मिलता था, तो आपको 10-11% पे मिलेगा। तो अगर 300 से 549 पे है, ठीक है, 300 से 549 के बीच में, तो एक डेंजर जोन है, बहुत खतरे की घंटी है आपके लिए। और आपको लोन मिलेगा नहीं। और हो सकता है कि जो बाजार में और भी जो लोग हैं जो कर्ज देते हैं, लोन देते हैं, वो भी आपको रिजेक्ट करेंगे, बोलेंगे आपको लोन नहीं देंगे। तो इसमें 4-5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये है कि आपने बिल या ईएमआई टाइम पे दिया है कि नहीं दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 35% वेटेज होता है। फिर 30% ये होता है इस चीज पे कि आपने क्रेडिट कितना यूज किया। आपने क्रेडिट लिमिट का आपने कितना यूज किया, 30% से कम किया, कम रखा है कि नहीं रखा है, ये देखना है। ठीक है। फिर आता है आपका क्रेडिट एज, कि पुराना क्रेडिट अकाउंट अगर होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपने अगर जल्दी क्रेडिट कार्ड लिया और उसे बिल भी चुका है तो भी अच्छा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपने 18-19 साल की उम्र में क्रेडिट कार्ड लिया है और आपने टाइम पे नहीं किया तो अच्छा होगा, नहीं। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड या लोन
30 के ऊपर या 35-40 पे लेता है खासकर, तो बड़ी दिक्कत होगी उसको। तो आप अगर जल्दी से जल्दी लोन लोगे तो उसे चुका भी दोगे, खासकर आप अपने 20s में, तो अच्छा है। फिर क्रेडिट मिक्स आपका कैसा है, कि आपने क्रेडिट कार्ड प्लस कुछ लोन लिया है, इसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर मिक्स है तो आपका स्कोर बेटर होगा। अगर अगर आप जितना ज़्यादा अगर लोन लोगे आपका स्कोर भी गिरेगा। तो आपको हर वक्त आपको लोन नहीं लेना चाहिए। हर कोई भी छोटी चीज़ जिस पे लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई ले लेते हैं। आजकल हर चीज़ पे ईएमआई ऑप्शन है। आप अगर पंखा भी खरीदो तो उस पे भी ईएमआई का ऑप्शन है। तो अगर हर चीज़ पे अगर ईएमआई लोगे तो ये बताता है कि आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर है वो सही नहीं है, आपकी पूरी ज़िंदगी उधार पे चल रही है। एंड इससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका होम लोन जो है वो रिजेक्ट होगा अगर 650 से कम है तो। बैंक तो पूरा ना बोलेगी। 750 के ऊपर है तो आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको कार या बाइक लोन चाहिए तो लो स्कोर होगा तो हाई ईएमआई रहेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर 750 के ऊपर है तो आपको कम ईएमआई देना पड़ेगा और आप बहुत कुछ पैसा बचा सकते हो। अगर कोई जॉब्स भी है तो फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी इसके लिए सिबिल चेक करती है। अगर क्लीन स्कोर है तो अच्छा आपका इंप्रेशन होगा। और अगर आपको फ्लैट रेंट पे लेना है तो आपके जो अर्बन लैंडलॉर्ड्स हैं वो आपका हाउसिंग एप्स में आपका मतलब चेक करते हैं क्या सिबिल है। अच्छा स्कोर है तो आप पे भरोसा ज़्यादा होगा, आपको फ्लैट भी जल्दी मिलेगा। ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि आप 18 साल, की अगर आप मतलब अगर आपको बनाना है क्रेडिट स्कोर तो आपकी शुरुआत कैसे हो। तो आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लो। एफडी के अगेंस्ट आप ले सकते हो क्रेडिट। तो उसमें आपको इनकम की कोई प्रूफ देनी नहीं पड़ेगी अगर आप 18 के हो तो। एचडीएफसी है, एसबीआई है, एक्सिस, सब देते हैं। फिर आप एड ऑन क्रेडिट पे स्टार्ट कर सकते हो। तो क्रेडिट्स पेरेंट्स है आपके, जो मम्मी पापा है, उनका क्रेडिट पे आप और एड ऑन ले लो, उसे यूज करो, उसे पे भी करो। पे करना जरूरी है, कोई भी आप खरीद लो तो, उधार लो तो, ये तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। यूटिलिटी बिल्स अपने नाम पे करो। तो आपका जो फोन बिल है या आपकी कोई स्ट्रीमिंग सर्विस है वो आपके नाम पे है और आप टाइम पे करते हो तो आपके ऊपर मतलब उसका अच्छा, आपकी क्रेडिट स्कोर पे आप उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। और आपको कोई भी पेमेंट मिस नहीं करना है, बहुत ज़रूरी है। एक लेट पेमेंट भी आपका 6 साल, 6 से 7 साल का जो रिकॉर्ड है वो रहता है। और अगर ऑटो पे अगर ऑन करो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक आपका, आप क्रेडिट स्कोर कैसे चेक कर सकते हो। आरबीआई का रूल है कि हर इंडियन को साल में एक बार फ्री क्रेडिट रिपोर्ट मिलता है। तो आप सिविल.com पे जा सकते हो, CRIF पे जा सकते हो, वन स्कोर पे जा सकते हो, बैंक बाजार है, क्रेडिट क्रेडिट ऐप है और पेटीएम है, उस पे जा सकते हो। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही इंक्वायरी करोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। चेक करते रहना चाहिए। तो कुछ ऐसे मिथ्स है या अफवाहें हैं जो लोगों को लगता है कि सच है। तो उस वो आप एक बार देखो कि इसमें सच्चाई क्या है। तो जैसे कोई लोग बोलते हैं मुझे लोन नहीं चाहिए तो मेरे को स्कोर की क्या जरूरत है। तो फ्यूचर में आपको लोन पड़ेगा जरूरत। एंड स्कोर बनाने के लिए काफी साल लगते हैं, तो अभी से आप उसकी उसकी शुरुआत करो। ये क्रेडिट कार्ड मतलब डेट है, मतलब लोन है, तो डेंजरस है। पे नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये बात सही है। बट कार्ड जो है वो टूल है। आप फुल पे करो, आपके पास पैसे है तो आप क्रेडिट हिस्ट्री जो है अच्छा बनेगा। फिर एक वो चीज़ है कि जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसका स्कोर अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। सैलरी ज़्यादा होना और बिल पे करना अलग बात है, लेकिन जब लोन पे आप ईएमआई पे करो, क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप पे करो, तो ये दर्शाता है कि आप किसी से जब उधार लेते हो तो आपका फाइनेंशियल बिहेवियर के साथ की प्रायोरिटी क्या होती है। आपका प्रायोरिटी होती है कि आप फालतू में खर्च करो या आपका लोन चुकाओ। तो अगर आप लोन चुकाते हो, पेमेंट देते हो, तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा। तो स्कोर चेक करने से भी सिविल गिर जाता है, जैसे मैंने आपको पहले पिछले साइड में बताया, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है।
सॉफ्ट इंक्वायरी है, इसका कोई जीरो इम्पैक्ट होता है, कुछ नहीं। तो जब आप बैंक में जाके चेक करते हो तो उससे कोई दिक्कत हो सकती है शायद, बट यार इस तरह से आप खुद से चेक करो तो नहीं होती। फिर आप एक ऐसा 30 दिन 30 डे क्रेडिट चैलेंज ले लो, आप अभी से शुरुआत करो तो एक, अब बैंक बाजार पे आप फ्री क्रेडिट रिपोर्ट आप चेक कर सकते हो। पेरेंट्स से आप दूसरे दिन एड ऑन क्रेडिट कार्ड के बारे में बात कर लो। एक यूटिलिटी बिल सब्सक्रिप्शन अपने नाम पे रजिस्टर करो। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करो जो एफडी बैक्ड हो, ठीक है। एंड ऑटो पे सेट करो, तो इससे क्या होगा, आपका लेट पेमेंट नहीं होगा। और जो ये धीरे धीरे छोटे स्टेप्स है, ये आपका क्रेडिट बढ़ाएंगे, क्रेडिट स्कोर बढ़ाएगा। क्रेडिट स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आगे जाके आपका जो लोन का जो कॉस्ट है वो भी कम ही रहेगा। तो ये एक बहुत बोरिंग सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता है, अपने रिलेटिव से। क्योंकि नहीं तो होगा क्या है ना कि आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होता इन सारी चीज़ों के बारे में, और पता भी होता है तो वो इग्नोर भी करते हैं कि हमारी एक आदत है, उनको जब भी स्विमिंग करने की जरूरत पड़ती है तब हम स्विमिंग सीखने के बारे में सोचते हैं। यानी कि आप जब नदी में डूबोगे, आप तालाब में डूबोगे, तब आप सोचोगे काश मुझे स्विमिंग आती। लेकिन जब हम खाली वक्त में रहते हैं तब हम लोग कुछ नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लाइफ में आज के टाइम, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। आपको साइबर क्राइम्स के बारे में भी पता होना चाहिए। आपको आलतू फालतू कोई कॉल कर रहा है और आपको ऐसा धमका रहा है कुछ, तो भी आपको पता होना चाहिए कि फेक या स्कैम्स कॉल है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप देसी ब्रेनर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे जो कंटेंट्स बना के आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू।